बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ खान और आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम। जो लोग मुसलमानों से पूछते हैं कि मुसलमानों ने इस देश के लिए क्या किया था, तो सुनो, आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए मुंहतोड़ जवाब होगी। 1857 की क्रांति, ये वो क्रांति थी जिसने अंग्रेजों के पैर उखाड़ फेंके थे। ये क्रांति हिंदुस्तान की पहली जंग आजादी थी। 1857 की क्रांति वो पहली और आखिरी क्रांति थी जिसमें हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर भारत देश के लिए कुर्बानियां दी थी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 1857 की क्रांति में मुसलमानों का क्या योगदान था, कितने मुसलमानों ने इस क्रांति में अपनी जान की कुर्बानियां दी और वो क्या वजहें थीं जिनकी वजह से ये क्रांति शुरू हुई और फिर नाकामयाब हो गई। दोस्तों, वैसे तो 1767 में टीपू सुल्तान और उनके पिता हैदर अली ने अंग्रेजों से जंग करके पहले ही ये पैगाम दे दिया था कि मुसलमान अंग्रेजों को इस देश में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। मगर असल जंग आजादी शुरू होती है 10 मई 1857 को, जब मेरठ की अंग्रेजी फौज में शामिल भारतीय सिपाहियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया था। आखिर क्यों किया था इन सिपाहियों ने ये विद्रोह, इसके लिए हमें थोड़ा इतिहास में पीछे जाना पड़ेगा। दोस्तों, वो बंदूक में गाय और सुअर की चर्बी वाला मामला तो बाद का है। अंग्रेजों के जुल्म सितम की वजह से भारतीयों के मन में पहले ही अंग्रेजों के खिलाफ नफरत भर चुकी थी। जैसे अंग्रेज भारत में जबरन ईसाई धर्म फैलाने में लगे थे, भारतीय किसानों की जमीनों पर कब्जा कर किसानों पर अत्याचार करते, भारत के सामानों को जबरन सस्ते दामों में खरीद कर इंग्लैंड में जाकर महंगे दामों में बेचते थे, अंधविश्वास का आरोप लगाकर हिंदू और मुसलमानों की धार्मिक प्रथाओं को जबरन बंद करवा देते थे। इसके बाद आता है गाय और सुअर की चर्बी वाला मामला। ये मामला कुछ यूँ था कि अंग्रेजी सेना में एक नई राइफल इनफील्ड आई थी जिसके कारतूस को मुंह से खोलना होता था और इन कारतूसों पर लगी थी गाय और सुअर की चर्बी। गाय हिंदुओं के लिए पवित्र तो सुअर मुसलमानों के लिए हराम। इसी मसले पर एक सिपाही मंगल पांडे का दिमाग खराब हो जाता है और वो अंग्रेजी अधिकारियों की हत्या कर डालता है। ये वाकया था जनवरी 1857 का। मंगल पांडे को अंग्रेज पकड़ लेते हैं और मौत की सजा देकर शहीद कर देते हैं। यही गाय और सुअर की चर्बी वाली बंदूकें मेरठ के सिपाहियों को भी दी जाती है। बस फिर क्या था, मेरठ के 80-90 भारतीय सिपाहियों ने ऐसी बगावत की कि अंग्रेजों की सांसें फूल गई। ये बगावत 10 मई 1857 को शुरू हुई और फिर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। अंग्रेजों के जुल्मों सितम से भारतीय लोग पहले ही परेशान थे और अब अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने का मौका था। मगर एक दिक्कत थी, वो ये कि इस क्रांति को लीड कौन करेगा। बस फिर सारे हिंदुस्तान के राजा महाराजा और सिपाहियों की आस मुगल सल्तनत के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर पर जाकर रुकी। सभी ने बादशाह बहादुर शाह जफर से दरख्वास्त की कि आप ही हमारी आखिरी उम्मीद हैं। आपके ही पुरखों ने यानी मुगलों ने हिंदुस्तान की हिफाजत की थी और आज आपकी बारी है। बहादुर शाह जफर पीछे नहीं हटे और अंग्रेजों के खिलाफ अपने देश के लिए जंग में उतर पड़े। लखनऊ से बेगम हजरत महल, बरेली से खान बहादुर खान, इलाहाबाद से लियाकत अली, वल्लभगढ़ से बख्त खान जैसे मुस्लिम हुक्मरान और पूरे देश के उलमाए कराम इस क्रांति में कूद पड़े। अल्लामा फजल खैराबादी ने सबसे पहले जामा मस्जिद से ये ऐलान किया कि ए मुसलमानों, आज वो दिन है जिस दिन तुम अपने देश के लिए अपनी कुर्बानियां दोगे। ये वो मौका है जब तुम अंग्रेजों के जुल्म सितम से छुटकारा पा सकते हो। तुम ही हो जो इस जालिम अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंक सकते हो। बस फिर क्या था, देश का हर मुसलमान अपने देश की आजादी के लिए सड़कों पर उतर आया और अंग्रेजों से लोहा लेने को तैयार हो गया। अंग्रेजों से जब ये जंग ना संभली तब जालिमों ने मासूम औरतों और बच्चों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। आवाम को जहाँ देखते वहीं गोली मार देते। कईयों को लाल किले और जामा मस्जिद में ही जिंदा जला दिया गया, कईयों को फांसी पर लटका दिया गया। मगर फिर भी मुसलमान ना रुके ना डरे। अंग्रेजों से लड़ते हुए बहादुर शाह जफर अंग्रेजों के हाथ आ जाते हैं। अंग्रेज उनको रंगून, जो आज के म्यांमार में है, कैद कर देते हैं।
यकीन मानिए बहादुर शाह जफर ने इस देश के लिए जो कुर्बानी दी थी वो किसी और ने शायद ही दी होगी। अंग्रेज एक सुबह बहादुर शाह जफर के लिए नाश्ते का इंतजाम करते हैं। बहादुर शाह जफर मना कर देते हैं, मगर फिर भी अंग्रेज जबरदस्ती 3 थालों को लाल कपड़े से ढककर उनके सामने रखते हैं। जब बहादुर शाह जफर तीनों थालों पर से कपड़ा हटाते हैं तो वहाँ उनके 2 बेटों और 1 पोते के सर रखे होते हैं। सोचिए एक बाप में क्या बीती होगी जब उसके नाश्ते में उसी के बेटों के सर रख दिए गए। ये थे वो मुगल जिन्होंने अपने देश के लिए अपने बेटों तक को कुर्बान कर दिया था, और तुमसे 52 सालों तक देश का तिरंगा तक नहीं फहराया गया। बात करते हो देशभक्ति की। बहादुर शाह जफर के शहीद हो जाने के बाद मुगल सल्तनत हमेशा के लिए खत्म हो गई। फजल हक खैराबादी को भी पकड़ लिया गया और काला पानी की सजा सुना दी गई, जिससे वो वहीं शहीद हो गए। अंग्रेजों को सबसे ज्यादा मुसलमानों ने नुकसान पहुंचाया था, इसीलिए अंग्रेजों ने मुसलमानों को टारगेट किया और जहां भी मुसलमान दिखते उनको गोली मार दी जाती। अंग्रेजों ने ये इल्जाम लगाया कि ये क्रांति मुस्लिम उलेमाओं और मौलवियों की वजह से छिड़ी है। इसी वजह से अंग्रेजों ने मुस्लिम उलेमाओं पर जो जुल्म सितम ढाए थे वो सुनकर आपके आंसू नहीं रुकेंगे। इस्लाम के मुजाहिद उलमाओं को अंग्रेजों ने कानपुर से फर्रुखाबाद के बीच के हर पेड़ पर फांसी से लटका दिया। इसी तरह दिल्ली में ऐसा कोई पेड़ नहीं बचा था जिस पर मुसलमानों की लाशें ना लटकी हो, और जब सारे पेड़ खत्म हो गए तब अंग्रेजों ने मुस्लिम उलेमाओं को नंगा करके बीच मैदान में जिंदा जला दिया था। ए मुसलमानों, ये थे तुम्हारे उलमाए कराम जिन्होंने तुम्हारी आजादी के लिए, इस देश की आजादी के लिए अपनी जानें भी कुर्बान कर डाली। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 1857 की क्रांति में 5 लाख मुसलमानों ने अपनी जानों की कुर्बानी दी थी। सिर्फ दिल्ली में ही 27,000 उलमाए कराम को फांसी पर लटका दिया था। कहाँ है वो फर्जी देशभक्त जो मुसलमानों से देशभक्ति का सबूत मांगते हैं। 1857 की क्रांति लगभग 2 सालों तक चली, मगर कामयाबी नहीं मिली। अंग्रेजों को अब तक ये अंदाजा हो गया था कि हिंदुस्तान पर उनके राज करने के दिन अब खत्म होने वाले हैं। अंग्रेजों ने इस क्रांति का सारा इल्जाम मुसलमानों पर लगाया, और ये सच भी था कि मुसलमानों ने ही 1857 की जंग में सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इसके बाद अंग्रेजों ने अपना बदला मुसलमानों और खासकर मुस्लिम उलमाओं पर इस कदर उतारा कि हजारों उलमाए कराम को सरेआम फांसी दे दी गई। हजारों को जामा मस्जिद और लाल किले के बीच मैदानों में नंगा करके जिंदा जला दिया गया। जिन उलमाए कराम ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग के लिए फतवे दिए थे उनको सूअर की खाल में बंद करके जिंदा जलाया गया। कईयों को सूअर का गोश्त खाने पर मजबूर किया गया। मगर इन मुजाहिदों की वो शान थी कि इन्होंने अपनी जानें दे दी, मगर ना अपने ईमान का सौदा किया, ना अपने देश का। अंग्रेजों का गुस्सा सिर्फ उलमाओं तक नहीं रुका, बल्कि मुस्लिम औरतों और बच्चों तक को पकड़कर लाल किले में कैद कर दिया गया। एक दिन सभी को लाल किले के खूनी दरवाजे से बाहर निकलने को कहा गया। जैसे जैसे औरतें और बच्चे बाहर निकलते गए वैसे वैसे सबको गोलियों से भून दिया गया, और बचे हुए मुसलमानों को तोप के मुंह पर बांधकर उनको तोप से उड़ा दिया गया। ये थी इस देश के लिए मुसलमानों की कुर्बानियां। अंग्रेज यही नहीं रुके। मुसलमानों की जानें लेने पर जब उनको सुकून ना मिला तो अंग्रेज मुसलमानों के दीन, तालीम और मस्जिदों पर हमला करने लगे। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुसलमानों को दिल्ली से निकाल दिया। मस्जिदों को अंग्रेजी सैनिक छावनियों में बदल दिया गया। मुसलमानों को अंग्रेजी सेना में भर्ती करना बंद कर दिया गया। मुस्लिम किसानों से जबरदस्ती उनकी जमीनें छीन ली गई। मुसलमानों के मदरसों को जबरन बंद करवा दिया गया ताकि मुसलमान अपने दीन की तालीम हासिल ना कर पाए। अंग्रेज ये जान चुके थे कि मुसलमान इस देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने से पीछे नहीं हटेंगे, इसीलिए उनको आर्थिक और तालीमी तौर पर कमजोर करना होगा। और दोस्तों, अंग्रेज अपने इस मंसूबे में काफी हद तक कामयाब भी हो चुके थे। दोस्तों, 1857 की क्रांति के असफल होने के कुछ कारण ये थे कि कई राजा महाराजाओं ने इस क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था, जिनमें पंजाब के सिख और राजस्थान के अधिकतर राजपूत राजा शामिल थे। दूसरा कारण ये था कि भारतीय आवाम के पास हथियारों की कमी थी, और सबसे बड़ा कारण तो ये था कि इस क्रांति की शुरुआत होने की तारीख 31 मई रखी गई थी।
मगर ये क्रांति तय वक्त से पहले 10 मई को ही छिड़ गई थी। इसी वजह से सही ढंग से लोग एकजुट होकर अंग्रेजों से नहीं लड़ पाए थे। पढ़ लो मुसलमानों, तुम्हारा इतिहास दम तोड़ रहा है।